Hello everyone, welcome to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. How are you all? I'm रेनू. कैसे हैं आप सब? This is my channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. So please subscribe my channel so for the daily updates and daily new videos. हमने बिगनर सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल पे. So मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको क्या करूं, पूरी डिटेल में स्टडी करवाऊं सो दैट कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके, राइट. सो मैंने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इंडियन लॉजिक जिसमें कि प्रमाणास को पूरा डिटेल में स्टडी किया था, 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणास, राइट. सो आज मैं उसी से रिलेटेड क्या है आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है इजीली एंड अच्छे से क्या हो सके, क्लियर हो सके. सो हम स्टार्ट करते हैं. हेयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट वन विल लिस्ट सेकंड. हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं स्टेप्स ऑफ इन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. हमने क्या है ये बताना है कि कौन से स्टेप ऑफ इन्फ्रेंस से कौन सी स्टेटमेंट क्या है मैच करती है. फर्स्ट है थीसिस जिसको कि हम प्रतीजना बोलते हैं. सेकंड दी हुई है हमें रीजन. थर्ड वन इज एग्जाम्पल एंड फोर्थ वन इज एप्लीकेशन. सो हमने बताना है इनमें से कौन सी थीसिस है, कौन सा रीजन है, कौन सी एग्जाम्पल है एंड कौन से क्या है उपनय है. बिकॉज ऑफ स्मोक. Whenever there is smoke, there is fire, as in the kitchen. The mountain has fire. The mountain also has smoke accompanied by fire like the kitchen. So हमने इसमें बताना है कि हमारी जो प्रतीजना है वो क्या है. जो हमने थीसिस है, जो हमारी प्रतीजना है वो क्या होगी, द माउंटेन हैज फायर, की माउंटेन के ऊपर क्या है, फायर है, राइट. सो ए का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट. नाउ रीजन क्या होगा इसमें से, रीजन क्या होगा हमारा, बिकॉज ऑफ स्मोक. रीजन होगा बिकॉज, राइट. सो बी का फर्स्ट. सो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट. बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम्पल क्या होगी, उदाहरण क्या थी, whenever there is fire there is sorry whenever there is smoke there is fire as in the kitchen, ये होगी हमारी उदाहरण. एप्लीकेशन, like the mountain also has smoke accompanied by fire like the kitchen, right. So our correct option is option B. Next question. आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्गूमेंट. हमने फैलेसी को आइडेंटिफाई करना है कि जो आर्गूमेंट में कमिट की है. सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, ऑल डॉग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, देयरफॉर नो डॉग्स आर बर्ड्स. कहते कुछ डॉग्स क्या है, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स नहीं होते, बट जो सारे डॉग्स होते हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं. सो देयरफॉर नो डॉग्स आर बर्ड्स. सो इनमें से हमने बताना है कि जो हमारी कौन सी फैलेसी है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म एंड फैलेसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म. सो ये हमारी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ द इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म. मेजर टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है, नो डॉग्स आर बर्ड्स, राइट. यहाँ पे हमारी जो मिडल टर्म है उसको क्या कर रखा है हमने, इग्नोर किया हुआ है. सो फैलेसी ऑफ द इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion क्या कह रहा है, according to न्याय विशेष the fallacy of सव्य विचारा occurs when the middle term leads to different opposite conclusions. Reason क्या कह रहा है, when the middle term is irregular it is distributively not related to the major term. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A is false but R is true, A is true but R is false, A is both A and R are true and R is the not correct explanation of A, and both A and R are true but R is not the correct explanation of A. So our correct option क्या हो जाएगा, both A and R are true and R is the correct explanation of E. ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं न्याय विशेष के अकॉर्डिंग जो सव्य विचारा की फैलेसी होती है वो कब होती है, व्हेन द मिडल टर्म लीड्स टू डिफरेंट अपोजिट कंक्लूजन. जो मिडल टर्म है वो क्या कर रही है, दोनों प्रीमाइसिस की डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट कंक्लूजन आ रहे हैं. बिकॉज क्योंकि जब मिडल टर्म इरेगुलर होगी तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिवली रिलेट नहीं करेगी मेजर टर्म से. सो आर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई.
Next, Anil's participation in classroom is indifferent. His parents do not find him to be active either, but his performance in examinations ranges from being good to outstanding. Therefore, he must be studying privately in a clandestine way. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट विच काइंड ऑफ प्रमाणा, राइट, कि कहते अनिल का पार्टिसिपेशन क्लासरूम में तो अच्छा नहीं होता, तो उसके पेरेंट्स कहते उन्होंने कुछ और भी उसको करते हुए नहीं देखा, बट उसकी परफॉर्मेंस क्या है एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। सो वो क्या करता होगा, प्राइवेटली कम से कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, राइट। सो ये कौन सी फैलेसी है, उपमान, अनुमान, अनुपलब्धि या अर्थपति। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, राइट। दिस इज इन्फ्रेंस कि वो पक्का ही मस्ट बी स्टडिंग प्राइवेटली, right? So our correct option is option B. Next question. The distinction between Puvat and Sheshwat is made with reference to which of the following pramanas? जो हमारी पुवत और शेषवत के बीच में डिस्टिंक्शन होता है वो किस प्रमाणास के बेसिस पे होता है? अनुमान, प्रत्यक्ष, कंपैरिजन या अभाव। सो हमने बताना है पूर्वत और शेषवत किससे रिलेट करते हैं, प्रत्यक्ष से रिलेट करते हैं, राइट। प्रत्यक्ष कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, पूर्वत, शेषवत एंड सामान्यत्रोदिष्टता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct with reference to अनुमान according to classical Indian school of logic? हमने बताना है कि not correct with reference to अनुमान। लिंगा, साधन इज द मिडल टर्म, पक्ष क्या होती है हमारी माइनर टर्म, साध्य क्या होती है हमारी मेजर टर्म एंड हेतु क्या होती है हमारी माइनर टर्म। सो हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ थॉट लॉजिक अनुमान के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी, हेतु इज द माइनर टर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below two statements related to Upanishadic tradition. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, पार विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो पार विद्या होती है कहते वो कहाँ से आती है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती है, राइट। अपार विद्या क्या होती है, बेस्ड ऑन सॉरी ह्यूमन एक्सपीरियंस से नहीं आती, सॉरी ट्रांसेंड्स बोल रहे हैं। अपार विद्या क्या होती है, इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से बेस्ड होती है, राइट। सो हमने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, both statements are false, statement 1 is true and second is false, and statement second is true and first is false. So what is our correct option, option first is our correct statement, both statements are true। पार विद्या क्या होती है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को इग्नोर करती है, एंड अपार विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pramanas are accepted by विशिष्ट philosophy? विशिष्ट philosophy ने कौन से प्रमाणास को एक्सेप्ट किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति या अनुपलब्धि। सो विशिष्ट प्रमाणा विशिष्ट प्रमाणास ने कौन से उसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ओनली 2 प्रमाणास को एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सी हैं, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, that is A and B only, right? Next question, which of the following are accepted in Buddhism? अब हमने बताना है कि बुद्धिज्म फिलॉसफी ने कौन से प्रमाणास को एक्सेप्ट किया है, अध्यस्य, अपोहा, अभाव, अर्थपति, प्रत्यक्ष एंड शब्द, राइट। सो बुद्धिज्म फिलॉसफी के ने कौन सी प्रमाणास को एक्सेप्ट किया है, A and B only, C and D only, या B and E only and E and F only। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, that is B and F, sorry B and E, अपोहा and प्रत्यक्ष, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द fallacy हेत्वभाषा produced in the conclusion due to the repudiation of sadhya by hetu is known as, right।
कि जो फैलेसी प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, कंक्लूजन में ड्यू टू द रेपुडिएशन ऑफ साध्य बाय हेतु। साध्य को क्या कर रहा है, हेतु रेपुडिएट कर रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो उस फैलेसी को हम क्या बोलते हैं, सव्यभिचारा, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष या असित। सो उस फैलेसी को हम बोलते हैं जहां पे साध्य को रेपुटेट कर रहा है, साध्य रेपुटेट हो रहा है किसकी वजह से, हेतु की वजह से। सो वो हमारी फैलेसी होगी विरुद्ध। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like it. अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस। ऐसे ही हम डेली थोड़े थोड़े अगर एमसीक्यूज को डेली डिस्कस करेंगे तो जो इंडियन लॉजिक है वो क्या होगा, आपको इजीली क्या है समझ में आ जाएगा। अगर हम अपने अब 2025 के जून के प्रीवियस क्वेश्चंस को, पीवाई क्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी एडवांस्ड लेवल में क्या है क्वेश्चंस अब क्या है कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो हम धीरे धीरे क्या है उस लेवल तक क्वेश्चंस को लेके जाएंगे, राइट? सो दिस इज इट. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.